हमारी आस्था का प्रतीक चित्रकूट धाम का अद्भुत दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, ये है राम घाट, जहाँ पे तुलसीदास निरंतर पूजा किया करते थे। और रामायण में विदित है कि तुलसीदास जी चंदन घिसा करते थे और तिलक रघुवीर दिया करते थे। उसी राम घाट का ये अद्भुत नज़ारा है, उसी राम घाट का ये अद्भुत दृश्य है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे रंग बिरंगी नौकाएं आपको लुभाएंगी, आपके मन को खींचेंगे। ये अद्भुत नज़ारा आपको दर्शन के लिए मजबूर कर देगा। यहीं इसी घाट पे मत्स्येश्वर शिव मंदिर है, जो शिव जी का अद्भुत मंदिर है। ये घाट उत्तम घाटों में से माना जाता है। इस घाट पे तुलसीदास जी निरंतर पूजा किया करते थे। ये मंदाकिनी की अविरल धारा, कलकल बहती धारा के बीच ये राम घाट, इस राम घाट पे आपको बहुत समय सनातन काल से ऋषि मुनि रहकर पूजा अर्चना किया करते थे। ये अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं राम घाट का, चित्रकूट धाम के राम घाट का। ये स्थान चित्रकूट जिले के करबी मुख्यालय से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। करबी से आपको यातायात के साधन मौजूद रहते हैं। आप किसी माध्यम से रामघाट पहुंच सकते हैं और आप मंदाकिनी नदी के पावन तट पर पहुंचकर डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पे राम घाट पे सायं गंगा आरती की होती है। बहुत ही मनोरम दृश्य होता है वो आरती का। ये आप देख पा रहे हैं मत्स्य गजेंद्र मंदिर का दर्शन, जो आपको दिख रहा है। पर्णकुटी मंदिर है ये, और इसी के पास में मत्स्य गजेंद्र मंदिर है। ये राम घाट के तट पर ही मौजूद है। ये आपको पावन चित्रकूट धाम का दृश्य है। और ये आपका आरती स्थल है। मंदाकिनी नदी पर सायं आरती इसी स्थल पे होती है। यहाँ पे हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और बहुत ही मनोरम आरती का पाठ होता है यहाँ पे। ये स्थान रामसैया के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि रामचंद्र जी यहाँ पे लेटे हुए थे, इसी शिला पर लेटे हुए थे। जो शिला आपको दिखाई दे रही है, इस शिला पे श्री रामचंद्र जी लेटे हुए थे। यहाँ का अद्भुत नज़ारा है। इस पर्वत पे, इस पहाड़ पे आपको नीम के पेड़ बहुतायत दिखाई देंगे।
आप देख पा रहे हैं हनुमान धारा का अद्भुत नज़ारा। इस पहाड़ पे के शिखर पर हनुमान जी का मंदिर है और इस मंदिर से पहाड़ों से अविरल जल निरंतर बहा करता है। आप देखिए पहाड़ से नीचे दिखता ये चित्रकूट धाम। ये चित्रकूट धाम का हंगम दृश्य है, इसको आप देख पा रहे हैं। नागिन की तरह लहराती सड़कें और हरियाली से डूबी धरती, पहाड़, ये है हनुमान धारा। ये हनुमान धारा के ऊपर जाने का रोप वे। ये देखिए चट्टानों से बहता, कहते हैं कोई सीप के अंचल कोई मोती मिलता है, यूँ पहाड़ों के अंदर जल की मधुरता है। पहाड़ में भी जल की मधुरता होती है। ये देखने में कठोर जरूर होते हैं, लेकिन इनका तासीर नम्र होता है, उसी से ये बहता अविरल जल। ये हनुमान धारा का मंदिर का प्रांगण, जहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी विराजते हैं। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर का अद्भुत नज़ारा, पहाड़ों के ऊपर बसा हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर। हनुमान जी आप देख रहे हैं, राम, सीता और हनुमान जी का ये पंचमुखी मंदिर। एक बार जय हनुमान जी। आप हनुमान जी के दर्शन कर पा रहे हैं। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं जो पहाड़ों पे बसते हैं, पहाड़ों पे बसते हैं। और इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए लगभग 400 सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों पे चढ़ के हनुमान धारा पर पहाड़ पर पहुँचा जा सकता है। लोग यहाँ पहुँच के हनुमान जी का दर्शन करते हैं और पवित्र जल को ले आते हैं, अपने घर ले आते हैं और इससे जो है अपने आप को, इस पावन जल से अपने आप को पवित्र करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं रात में चित्रकूट धाम का अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य। बिजली के बल्बों की झिलमिलाहट से दिखता चित्रकूट धाम, बिल्कुल मनोरम दृश्य। चित्रकूट धाम का मनोरम दृश्य आप देख पा रहे हैं। ये स्थान है माँ अनसुईया का मंदिर। महर्षि अत्रि ऋषि का आश्रम। इस आश्रम में माँ अनसुईया के साथ अत्रि ऋषि निवास करते थे। महर्षि अत्रि ने माँ अनसुईया के आगे पे यहाँ पे मंदाकिनी नदी को प्रकट किया। तब से अविरल मंदाकिनी नदी यहाँ प्रवाह कर रही है। माँ अनसुईया का भव्य मंदिर अनसुईया धाम में है। यहाँ पर ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है।
भव्य बनाए मंदिर लोगों को लुभाता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ मंदाकिनी नदी की बहती अविरल धारा के बीच में माँ अनसुईया का पवित्र मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ त्रिदेवों को ब्रह्मा विष्णु महेश को माँ अनसुईया ने बच्चा बना दिया था, बालक बना दिया था। देखिए मंदाकिनी नदी के स्वच्छ जल में विचरण करती मछलियाँ जो यहाँ श्रद्धालु के पहुँचने पर उनको खाने के लिए कुछ डालते हैं तो इकट्ठा हो जाती हैं। इकट्ठा होके वो अपना खाने लगती हैं, अपना आहार लेने लगती हैं। ये अनसुईया माता का भव्य मंदिर जिसको देख के सबकी निगाहें टिक जाती हैं। यहाँ अद्भुत मूर्तियाँ हैं और मंदाकिनी नदी का स्वच्छ जल होने से यहाँ मछलियों को आप बिल्कुल देख सकते हैं मछलियाँ कैसे कलरव कर रही हैं, कैसे पानी में विचरण कर रही हैं। यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ हैं जो श्रद्धालुओं ने जाके दाना डालते हैं, उसे बड़े चाव से खाती हैं। बड़े चाव से खाकर अपना पोषण करती हैं। देखिए श्रद्धालु लोग इन मछलियों को दाने डाल रहे हैं। ये दाने जैसे ही डालते हैं ये उन पे झपट पड़ती हैं और अपना आहार ग्रहण करती हैं। मंदाकिनी नदी का सुंदर स्वच्छ जल जो मन को ये स्थल है चित्रकूट धाम का स्फटिक शिला। रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। रामचंद्र जी ने कहा कि हमारा छोड़ा हुआ बाण कभी मिथ्या नहीं जाता। चलो हम तुम्हारी जान की रक्षा करते हैं, लेकिन बाण तो हमारा मिथ्या नहीं जाएगा। तो उसकी वो बाण उसकी आँख पर लगा, जिससे आज भी कौवे की आँख एक आँख छोटी होती है, यानी उसे कौवा को काना भी कहा जाता है। ये वही स्थान है जहाँ माँ सीता आराम कर रही थी, तब दुष्ट जयंत ने उनके पग को लहूलुहान कर दिया, अपनी चोट मारकर घायल कर दिया। ये शिलाएँ देखो, देखिए संत भी जो है पूजा में लीन है। ये वो शिलाएँ
दो पहाड़ों के बीच में बसी बहती मंदाकिनी की कलरव धारा, कल कल करती धारा, और उसके किनारे बसा ये घाट जिसको स्फटिक शिला के नाम से जाना जाता है। ये राम घाट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। राम घाट से आप 4 किलोमीटर की दूरी पे स्फटिक शिला स्थल पहुँच सकते हैं। इस घाट पे माता सीता के पग चिन्ह भी हैं। माता सीता के पग चिन्ह आप देख सकते हैं। ये मंदाकिनी नदी। हम पहुंच गए हैं चित्रकूट गांव के प्रसिद्ध कामतानाथ मंदिर। कामतानाथ मंदिर की महिमा अपार है। कामदगिरी पर बसा हुआ ये मंदिर हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है। यहाँ जो भी भक्त अपनी जो मुराद मांगता है वो मुराद पूरी होती है। यहाँ दीपावली को दीपक जलाने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। पूरे चित्रकूट धाम में आपको भक्तों का हुजूम दिखाई देगा। पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचकर अपना माथा टेकते हैं, अपनी मुराद पूरी करने की मन्नत मानते हैं, अरदास लगाते हैं। हे कामतानाथ स्वामी, हमारी मनोकामना पूरी करो। और कामतानाथ स्वामी सबकी मनोकामना पूरी भी करते हैं। इस मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता का मंदिर है और कामतानाथ स्वामी का मंदिर है। कामतानाथ स्वामी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और कामदगिरी पे बसा ये मंदिर की परिक्रमा लोग करते हैं। आप देख पा रहे हैं इस मंदिर का पूजा स्थल, जहाँ लोग अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए चुनरी बांधते हैं, नारियल तोड़ते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना कर भगवान से, कामतानाथ स्वामी से अपनी सर्व मनोकामना पूर्ति की याचना करते हैं। ये वो स्थल है, वो शक्ति स्थल है जहाँ पे आपकी मुराद निश्चित पूरी होती है। यहाँ पे पूरे देश विदेश से श्रद्धालु आकर माथा टेकते हैं। माथा टेक कर अपनी मुराद पूरी करने की अरदास लगाते हैं। अब हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग पर। ये परिक्रमा मार्ग ये कामदगिरी के चारों ओर की परिक्रमा लौट के हम इस मंदिर पे आते हैं। इस परिक्रमा पे चलते हुए तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर चलकर ये परिक्रमा पूरी होती है। पूरी परिक्रमा मार्ग पे मंदिरों का जो है वो दिखाई देता है। हर घर में हर जगह मंदिर आपको दिखाई देंगे और भक्तगण जय श्री राम, जय कामतानाथ स्वामी का उद्घोष करते हुए सत्य स्वर से अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। लोग जितनी अधिक से अधिक परिक्रमा हो करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे परिक्रमा का बहुत ही महत्व है। आप श्रद्धा से, भक्ति भाव से आप जितनी परिक्रमा करते हैं आपको उतना ही सुंदर फल मिलता है, उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होती है। कामतानाथ स्वामी आपकी हर मनोकामना पूरी करने का प्रयास करते हैं। हम पहुँच गए हैं
राम भरत मिलाप स्थल। ये वो स्थल है जहाँ पे राम और भरत का मिलाप हुआ था। दोनों भाई इसी स्थल पे मिले थे, एक दूसरे के गले लगे थे। यहाँ उनके हम पश्चिम देख पा रहे हैं, उनके पश्चिम स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये कठोर पत्थर पाषाण पिघल गया था उन दोनों का प्रेम देखकर, और इन पाषाणों पे उनके पैरों के चिन्ह स्पष्ट नजर आने लगे। ये वो स्थल है जहाँ पे भगवान राम और भरत का स्नेही मिलन हुआ था, और भगवान राम ने अपनी चरण पादुका भरत को भेंट की थी। राम भरत ये मंदिर रामचंद्र जी द्वारा भरत जी को चरण पादुका सौंपते हुए की है, जहाँ रामचंद्र जी अपने भाई भरत को अपनी चरण पादुका सौंप रहे हैं। ये कामतानाथ कामतगिरी का मनोरम दृश्य। इस पे बने ये परिक्रमा मार्ग पे चलते श्रद्धालु, ये परिक्रमा मार्ग पे लोग आगे बढ़ते हुए अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। इस परिक्रमा में तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर लोग नंगे पैर अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की अरदास लगाते हैं। पहाड़ों पे कहते हैं, पहाड़ के ऊपर इतने ऊंचे पहाड़ पे ये बीजा कुंड है, प्राचीन कुआं है। इस कुएं में कहते हैं, लोग बताते हैं कि लोगों का मत है कि यहाँ पे स्नान किया करते थे। ये बीजा कुंड है, प्राचीन कुआं जो आज भी विद्यमान है। रामचंद्र जी की कर्मस्थली का जीता जागता उदाहरण ये कुआं है। अब हम बढ़ रहे हैं लक्ष्मण पहाड़ी की ओर, जहाँ लक्ष्मण और भरत का मिलन हुआ था। ये इस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए आप रोपवे यानी लिफ्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। लिफ्ट से भी आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, और आप श्रम करके लगभग 350 खड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के आप जो है सीढ़ियों से भी लक्ष्मण पहाड़ी पे चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी वो पहाड़ी है जहाँ लक्ष्मण जी रहते थे, और भरत और लक्ष्मण का मिलाप इसी जगह पे हुआ था। श्रद्धालुओं को देखिए, ये लक्ष्मण पहाड़ी पर पैदल यात्रा करते हुए चढ़ते हुए आप इसको लिफ्ट के माध्यम से भी चढ़ सकते हैं, और पैदल भी आप जा सकते हैं। जितनी अगर आप श्रम करने की क्षमता आप में है, श्रद्धा है, तो आप पैदल चढ़ जाइए। और इस जगह में इतनी शक्ति है कि यहाँ वृद्ध भी जो है इस पहाड़ पे बड़े आराम से चढ़ जाते हैं, और वहाँ पहुंचकर अपने अरदास लगाते हैं। भगवान शिव का मंदिर, भगवान शिव की मूर्ति, प्राचीन लक्ष्मण जी का मंदिर यहाँ पे मौजूद है, जहाँ लोग अपना माथा टेक कर अपनी मुराद पूरी करने का, ये भरत और लक्ष्मण का मिलाप स्थल है। आप लक्ष्मण पहाड़ी से चित्रकूट धाम का नीचे का विहंगम दृश्य देख रहे हैं। किनारे किनारे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है कामतगिरी पर्वत, और कामतगिरी से जुड़ा हुआ है लक्ष्मण पहाड़ी।
लोग यहाँ पे पत्थरों का घर बना के जितने मंजिल घर बनाते हैं और ये भगवान से लक्ष्मण से कामना करते हैं कि हमारा भी घर इसी तरह बन जाए। तो लोग यहाँ पे पत्थरों का घर बनाते हैं और अपनी मुराद पूरी करने की याचना करते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी का विहंगम दृश्य देखिए, सुंदर दृश्य। ये आगे बढ़ते हैं हम परिक्रमा मार्ग पे, जहाँ शिव के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये कामदगिरि पर्वत का मनोरम दृश्य है। इस कामदगिरि पर्वत पे हनुमान सेना हमेशा तक मौजूद रहती है। ये हनुमान सेना अगर आप प्रसाद लेके जा रहे हैं तो आपसे अपना प्रसाद ले लेंगे, हमारा प्रसाद भी हमको दे दो। और देखिए कितनी बड़ी सेना है, यहाँ पे इकट्ठा है ये सेना। लोग जो है इस सेना को, हनुमान के स्वरूप को, बजरंगबली के स्वरूप को केला का प्रसाद खिला रहे हैं और ये बड़े चाव से खा रहे हैं, बड़े चाव से खाते हैं। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अब हम पहुंच गए, हमारी परिक्रमा पूरी हो रही है, पूरी हो गई और हम फिर परिक्रमा पूरी करके पहुंच गए हैं कामतानाथ मंदिर। ये दृश्य आप देख पा रहे हैं भरतकूप। ये दृश्य है भरतकूप का। ये भरतकूप वो कूप है, वो कुआं है जहाँ सारे तीर्थों का जल इस कुएं में लाकर डाला गया और जहाँ चारों भाइयों ने स्नान किया था। चारों भाइयों ने इसी जगह पे स्नान किया था। तो आज भी श्रद्धालु वहाँ पहुँचकर आज भी इस कुएं के पवित्र जल से स्नान करते हैं और स्नान के साथ में इस पवित्र जल को अपने घर ले आते हैं। अपनी भरतकूप में बहुत मंदिर है, जैसे भरत मंदिर है भरतकूप का, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और जहाँ पहाड़ों के बीच में बसा ये भरतकूप शिव जी का और देखिए बजरंगबली का मंदिर आप देख पा रहे हैं। भरतकूप ये चित्रकूट धाम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको भरतकूप से ही यातायात के साधन, ऑटो रिक्शा या आपको मिल जाएंगे। आप भरतकूप जाके ये पवित्र स्थान देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं भरतकूप मंदिर के आसपास की पहाड़ियों को। ये पहाड़ियाँ, ये भरतकूप का परिसर है। यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी वो स्थान है जहाँ पहाड़ के अंदर एक गुफा है और उस गुफा में निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। आज तक वैज्ञानिक पता ही नहीं लगा पाए कि वो जल आता कहाँ से है और वो जल निरंतर बहता रहता है। आप इस मंदिर के दर्शन करने के लिए पहले उस जल में आपको कूद कर ही जाना पड़ेगा। उस गुफा में जल में आपको जो है भीग कर जाना पड़ेगा और
अंदर, गुफा के अंदर मंदिर है। वहाँ पर काफ़ी देवी देवताओं की मूर्ति है और वहाँ पे पहाड़ के अंदर होने की वजह से कुछ ऑक्सीजन की कमी भी होती है। लेकिन आप देखिए, ये गुप्त गोदावरी का अद्भुत नज़ारा, ये जल आप देख पा रहे हैं, ये उसी गुफा से निकला हुआ जल है जिसको आज तक वैज्ञानिक नहीं पता लगा पाए कि आखिर ये जल आता कहाँ से है। पहाड़ों पे बसा गुप्त गोदावरी मंदिर, जहाँ ये चित्रकूट धाम से तकरीबन 30 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ के लिए आपको यातायात के साधन रामघाट, करबी, चित्रकूट से ही आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ